हर कोई अपने समय के अनुसार धूप में बैठना पसंद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप लेने का सबसे जो सही समय है वो क्या है और हमें कितनी देर तक धूप में बैठना चाहिए? शायद हम बेहद कम लोग ये जानते होंगे कि हमें किस समय की जो धूप है वो लेनी चाहिए और ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, अगर आप धूप से विटामिन डी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सुबह 8 बजे से पहले या जब भी आपके पास धूप आए तो 20 से 30 मिनट तक हमें धूप में बैठना चाहिए। धूप निकलने के अगले 30 मिनट तक आपको अच्छा विटामिन डी जो है वो प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप शाम को धूप में बैठने की सोच रहे हैं, जब सूरज डूबने से आधे घंटे पहले भी आप धूप में बैठकर अच्छा विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहीं तो सूरज उगने के आधे घंटे और सूरज डूबने के आधे घंटे पहले तक आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी जो है वो मिल सकती है। दोस्तों, अगर बात करें नवजात शिशु की, तो अगर हमारे घर में कोई नवजात बच्चा पैदा हुआ है तो सर्दियों के मौसम में उसे केवल 20 से 25 मिनट की धूप जो है वो काफ़ी होती है। कोशिश करें कि सूरज के उगते ही और सूरज डूबने के आधे घंटे पहले बच्चे को धूप में लेकर जाएं, क्योंकि ये समय उसकी सेहत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। बच्चों को ज़्यादा देर धूप में रखना उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उनकी त्वचा जो है वो बेहद सेंसिटिव होती है और लापरवाही उनके शरीर पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। आमतौर पर तो ऐसा कहा जाता है कि धूप में बैठते वक्त शरीर का जो 20% हिस्सा है, यानी बिना ढका हाथ और पैरों से प्रतिदिन 15 से 20 मिनट धूप का सेवन करने से शरीर को अच्छी मात्रा में जो है वो विटामिन डी मिल जाता है। दोस्तों, धूप के अलावा अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हैं तो विटामिन डी के लिए खाद्य पदार्थ हैं जैसे सोयाबीन, पालक, गोभी, सफ़ेद सेम की फली, भिंडी, संतरे, अंडे, मछली और दूध उत्पाद अपने खान पान में हमें शामिल करने चाहिए। इससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी है जो वो प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि महानगरों में रहने वाले लोगों में अब विटामिन डी की कमी जो है वो आम सी बात हो गई है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में इसका ख्याल रखना और भी आवश्यक हो जाता है। सर्दियों में धूप सेकने पर कई शोध हुए हैं। इनमें कहा गया है कि ये धूप शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, पर धूप में खड़े होने से विटामिन डी शरीर का खुला हिस्सा सोखता है, यानी बिना ढका हाथ और पैर आदि अमूमन आपके शरीर का 20% हिस्सा ही होता है। सर्दियों में यानी जाड़े में हर रोज़ 15 मिनट धूप का सेवन करने से विटामिन डी है वो अच्छी तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच के दौरान अगर धूप का सेवन मानव शरीर की त्वचा को भी विटामिन डी जो है वो देता है। दोस्तों, महिलाओं के लिए ये धूप जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की संभावना होती है। बच्चों में भी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की समस्या होने लगती है, इसलिए बच्चों को शुरुआत में ही पर्याप्त आहार के साथ साथ अच्छी धूप का सेवन करना आवश्यक होता है। तो वैसे तो सर्दियों के मौसम में हमें कई चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो शरीर पर पड़ने लगते हैं। इस मौसम में जितना ज़रूरी होता है खान पान पर ध्यान देना, उतना ही ज़रूरी होता है धूप की सही मात्रा का भी मिलना। वैसे तो अगर कड़ाके की ठंड पड़ने लगे तो कई दिनों तक तो सूरज दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन इस मौसम में धूप सेकना अति आवश्यक होता है। इससे न सिर्फ शरीर को गर्माहट मिलती है बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। दोस्तों, विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत जो हमने आपसे पहले ही बात की कि सूर्य की रोशनी को माना जाता है कि शरीर के लिए आवश्यक मात्रा का 95% हिस्सा धूप सेकने से मिल सकता है। दरअसल विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और धूप सेकने से जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी जो राहत है वो मिलती है। दोस्तों, अब अच्छी नींद की बात करें तो अच्छी नींद के लिए भी धूप सेकना अति आवश्यक है। दरअसल इससे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होता है, जिससे सुकून भरी नींद जो है वो आदमी को मिलती है और अच्छी नींद जो है वो मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करती है। दोस्तों, धूप सेकने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी घटने लगता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा धूप त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे फंगल इन्फेक्शन को भी खत्म करने में काफ़ी मदद करती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में हमें धूप जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार सुबह या फिर शाम के समय लगभग 20-30 मिनट हल्की गुनगुनी धूप में बैठना ज़रूरी होता है। ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा देर धूप में ना बैठें, क्योंकि इससे टैनिंग की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, सर्दियों की जब शुरुआत होती है तो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। इसको सही बनाए रखने के लिए लोग खाते पीते तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ हम बार बार यही कह रहे हैं कि सर्दियों में जो धूप लेना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमें फ्री में मिलता है, जो सर्दियों में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है।
विटामिन डी से ही हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं और साथ में धूप में बैठने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। धूप लेने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, जैसे हमने आपसे पहले ही बात की। लेकिन अगर आप सही इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं विटामिन डी का, तो हमें सुबह और शाम की जो धूप है वो लेनी चाहिए। यदि आप गलत समय पर धूप लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। धूप लेने का जो सही समय हमने आपको बताया वो सुबह का होता है, लेकिन सुबह का समय धूप लेने के लिए सबसे अच्छा, और जब सूरज डूबता है तो वो भी समय सबसे अच्छा जो है वो माना गया है। दोस्तों, सर्दियों में धूप के जो फ़ायदे हैं, इससे एक तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सर्दी में धूप में बैठने से जो शरीर में गर्माहट है वो भी बरकरार रहती है। धूप लेने से दिमाग जो है वो इंसान का वो एक्टिव रहता है। धूप में बैठने से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। धूप में बैठने से दोस्तों एलर्जी की समस्या भी कम होने लगती है। मनुष्य को अच्छी नींद आती है, आलस जो है वो दूर होता है। दोस्तों, धूप में बैठने से एलर्जी की समस्या भी कम होती है। ठंड के इन वीराने से दिनों में अगर आप खुद को बहुत उदास महसूस कर रहे हैं तो बस धूप सेकना शुरू कर दीजिए, तो आप एकदम से अपने आप को चुस्त और दुरुस्त मानने लगेंगे। दोस्तों, सर्दियों में हमें मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और ये बदलाव शरीर को अछूता तो छोड़ते ही नहीं हैं। ठंड के मौसम में वैसे भी कई सारी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं, इसलिए दिनचर्या और जीवन शैली में कुछ बदलाव करना ज़रूरी होता है। काम करते वक्त हमें धूप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ले लेनी चाहिए, इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और धूप के संपर्क में आना मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम बैक्टीरिया या अन्य बीमारियों के खिलाफ शरीर का प्राकृतिक रक्षक है। जब कोई संक्रमित जीव शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। इससे शरीर को धूप मिलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बस थोड़ा सा जल्दी उठने की ज़रूरत होती है ताकि सुबह की धूप की किरणें आपके शरीर पर 15 से 20 मिनट तक जो हैं वो पड़ सकें। धूप हमें 90% विटामिन डी देती है, जो बीमारी से बचाने में काफ़ी मदद करती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा भी करती है।